आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की तरफ से टेस्ट किए गए एक नए प्रकार के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में। कल डीआरडीओ की तरफ से दो अलग अलग प्रकार के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को टेस्ट लॉन्च किया गया था। इस टेस्ट लॉन्च के दौरान 25 यूनिट पिनाका मार्क 1 का जो इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, जिसको पिनाका मार्क 1 एनहेंस कहा जाता है, उसको टेस्ट फायर किया गया था। इस सिस्टम की रेंज 45 किलोमीटर की है और कल के टेस्ट के दौरान इस सिस्टम को इसकी मैक्सिमम रेंज पर टेस्ट फायर किया गया था। वहीं पे दूसरे टेस्ट के दौरान जो रॉकेट टेस्ट किया गया था वो 122 मिलीमीटर कैलिबर का रॉकेट था और ऐसे 4 रॉकेट्स को कल सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था। इन रॉकेट्स की रेंज 40 किलोमीटर की है, यानी कि 122 मिलीमीटर कैलिबर वाला रॉकेट 214 कैलिबर वाले पिनाका मार्क 1 से ज्यादा की रेंज रखता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज के हिसाब से ये रॉकेट लॉन्चर आने वाले समय में भारतीय थल सेना के BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को रिप्लेस करेगा। इस सिस्टम के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि अभी की भारतीय थल सेना की इन्वेंट्री में किस प्रकार के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हैं। इस समय भारतीय थल सेना 3 अलग अलग कैलिबर वाले रॉकेट्स को ऑपरेट करती है। 300 मिलीमीटर कैटेगरी में भारतीय थल सेना के पास में BM-30 स्मर्च है। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की रेंज 90 किलोमीटर की है और इस सिस्टम में 300 कैलिबर वाले 12 रॉकेट्स को एक बार में फायर किया जा सकता है। अगर इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के सैल्वो टाइम की बात की जाए तो 38 सेकेंड में ये MBRL सारे के सारे रॉकेट्स फायर कर सकता है। वहीं पर 214 मिलीमीटर कैटेगरी में भारतीय थल सेना के पास में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। डीआरडीओ की तरफ से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के कई वेरिएंट बनाए गए हैं। पिनाका मार्क 1 की रेंज 37.5 किलोमीटर की है। वहीं पर इसी वेरिएंट को इम्प्रूव करके एक 45 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम बनाया गया है। इसको पिनाका मार्क 1 एनहेंस कहा जाता है। कल डीआरडीओ की तरफ से जिन सिस्टम्स के टेस्ट किए गए थे उनमें से एक सिस्टम ये भी था। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से पिनाका मार्क 2 और पिनाका गाइडेड बनाया गया है, जहां पिनाका मार्क 2 की रेंज 60 किलोमीटर की है, वहीं पिनाका गाइडेड 75 किलोमीटर की रेंज रखता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की गाइडेंस किट को देख सकते हैं। वैसे 2019 में जो पिनाका गाइडेड के टेस्ट हुए थे उसके बाद जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आई थी उसमें इस रॉकेट की रेंज 90 किलोमीटर क्लेम की गई थी। हालांकि ये केवल मीडिया रिपोर्ट्स हैं और डीआरडीओ की तरफ से इस चीज को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की गई थी। इसके अलावा भारतीय थल सेना के पास में 122 मिलीमीटर का BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी है और कल जो डीआरडीओ की तरफ से 122 मिलीमीटर कैलिबर वाला रॉकेट टेस्ट फायर किया गया था वो इसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में यूज किया जाएगा। BM-21 ग्रैड एक सोवियत एरा का पुराना सिस्टम है और इस समय भारतीय थल सेना अपने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को LNT की मदद से अपग्रेड कर रही है। ये इम्प्रूव्ड रॉकेट जो कल टेस्ट किया गया था वो इसी प्रकार के इम्प्रूव्ड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से फायर किया जाएगा। स्मर्च की तुलना में पिनाका एक लाइटर सिस्टम है, लेकिन एक 300 मिलीमीटर रॉकेट एक 214 मिलीमीटर रॉकेट की तुलना में ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर रखता है और इसी प्रकार से पिनाका की तुलना में ग्रैड एक हल्का सिस्टम है, लेकिन 214 मिलीमीटर का ये रॉकेट 122 मिलीमीटर के रॉकेट से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर रखता है। वैसे पिनाका और स्मर्च की कंपैरिजन में ग्रैड को काफी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। ग्रैड एक काफी हल्का सिस्टम है और अब जब भारतीय थल सेना के ग्रैड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को अपग्रेड किया जा रहा है और ये नया इम्प्रूव्ड रॉकेट जो इसको लगभग दुगनी रेंज देगा, तो इस इम्प्रूव्ड रॉकेट के आ जाने के बाद में भारतीय थल सेना के ग्रैड की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये लाइटर सिस्टम सब मार्जिनल टेरेन में काफी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है और इसी वजह से लद्दाख जैसे इलाके में इस तरीके के सिस्टम की यूटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली तब जब इसकी रेंज 20 किलोमीटर से बढ़कर 40 किलोमीटर की हो गई है। वैसे इसके अलावा आने वाले समय में भारतीय थल सेना की तरफ से एक और तरीके के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को अक्वायर किया जाएगा। इस सिस्टम को कहा जाएगा मल्टी लॉन्चर प्रिसिशन किल सिस्टम। इस सिस्टम की रेंज 25 किलोमीटर की होगी और इसमें यूज होने वाले रॉकेट गाइडेड रॉकेट्स होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को एक 4x4 प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया जाएगा, जिसके वजह से इसको ट्रांसपोर्ट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और ग्रैड की तुलना में भी इसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी और बेहतर होगी। ओवरऑल अगर अपडेट को कंसोलिडेट किया जाए तो डीआरडीओ की तरफ से पिनाका मार्क 1 एनहेंस रेंज को टेस्ट किया गया था। उसके अलावा एक 122 मिलीमीटर के रॉकेट को भी टेस्ट किया गया है। ये 122 मिलीमीटर का रॉकेट एक नया रॉकेट है
और इसको LNT द्वारा बनाए गए लॉन्चर से लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्चर एक 6x6 प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया जाएगा, जिसके वजह से इसकी मोबिलिटी काफी ज्यादा शानदार होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।